मुझे वो बात याद आती है 5 दिसंबर की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ नानक चंद्र रत्तू रहते थे, उनके सेवक थे। 5 अक्टूबर की रात को 10 बजे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से उन्होंने पूछा, नानक चंद्र रत्तू जी ने, कि बाबा साहब आप इतने दुखी क्यों महसूस कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा आप बहुत दुखी हो। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नानक चंद्र रत्तू से कहा कि ये रत्तू, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं सालों से सोया ही नहीं हूं, मेरा मन बेहद दुखी है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जिंदा रहूं, लेकिन दिल में जो तकलीफ है वो इस बात को लेकर है कि मैं बड़े तकलीफ के साथ, बड़े दुखों के साथ इस कारवां को यहां तक लेकर आया और अब पता नहीं मेरा क्या हो। मैंने हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए अपने 4-4 बच्चों को गंवाया, जवानी में अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और वो सब मिलकर जब समाज की लड़ाई को लड़ेंगे तो भारत से छुआछूत खत्म होगा, भारत से जाति के आधार पर होने वाला उत्पीड़न खत्म होगा। अरे तू, मेरा तो पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना, इस कारवां को मैं बड़े तकलीफ से, बड़े दुखों के साथ यहां तक लेकर आया। हालांकि ये बात 18 मार्च 1956 को उन्होंने चक्की पाट बौद्ध विहार पर आगरा के अंदर भी कही थी। उन्होंने कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, और वहां ये सारी बात उन्होंने दोहराई थी। फिर उन्होंने रत्तू को कहा कि मेरे लोगों को बोलना कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबत से यहां तक खींच के लाया, इसमें बड़ा कष्ट झेला है, बड़ा विरोध झेला है। तुम मेरे समाज के लोगों को कहना कि मेरे बाद इस कारवां को किसी भी तरीके से आगे लेकर जाएं, और अगर आगे ना ले जा पाए तो कम से कम इसे यहीं छोड़ दे, इसको पीछे ना जाने देना। फिर उन्होंने कहा, रत्तू रात काफी हो गई, अब तुम जाओ। रत्तू ने उनके सिरहाने पर तकिया रखा, उनके पैरों को ऊपर किया और उनके सर को तकिए पर रखा। लेकिन अगले दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। मैं गद्दार साबित नहीं होना चाहता, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, राजेंद्र भाई आगे बढ़ो, हर तरह से साथ है, राजेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, किसी भी तरह की कोई वो नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नजरों में गिरना नहीं चाहता। सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते ना खोलते, 3500 साल तक इन्हीं धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, हमारे व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, हमारे संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, क्या मैं मंत्री बन पाता, एमएलए बन पाता? क्या कोई हमारे लोगों को जनरल सीट से चुनाव लड़ाता है? हमारे लोगों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, माता रमाबाई को कुर्बान किया, अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए चला दी। तो मैंने संकल्प किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं तुम्हारा सच्चा सिपाही हूं। मैं वादा करता हूं, जो कारवां आपने चलाया है, इस कारवां को अब हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं साफ कर दूं, ये मैं साफ कर देना चाहता हूं, भीम आर्मी वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, समता सैनी दल वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, मिशन जय भीम वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, कॉन्फेडरेशन, हम सब बाबा साहब के सिपाही। और जो आज गौरव है ना, जो गौरव हमारे पास है, जो ये अच्छे तन पे कपड़े हैं, जो मान सम्मान का जीवन है, केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकेले संघर्ष से मिला है। इस संघर्ष को साथियों बेकार मत जाने देना, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, दशकों में कभी कोई मौका मिलता है। हमारे लोगों को झूठा केस बना के जेल में डाल दिया जाता है, महीनों महीनों साल साल। हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर को भी जेल में रखा, और भी अनेकों भाइयों को जेल में रखा। ऐसे नहीं चलेगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इन लोगों ने साजिश रची है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग हजारों साल तक हमारे गुलाम रहे, 16-16 घंटे काम करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, हम जो बचा कुचा खाना दे देते घर का, उसी पे जिंदा रहते थे,
आज वो लोग न्यूनतम मजदूरी मांगने लगे हैं। आज उनके लोग बाबा साहब के पढ़ाई के रास्ते खोलने की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से कलेक्टर बनकर, जज बनकर, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, साइंटिस्ट बनकर आज हमारे बगल में बैठने लगे हैं, हमारे अफसर भी बनने लगे हैं और आजकल जुल्म के खिलाफ वो आवाज बुलंद करने लगे हैं। ये ताकत इस समाज के पास कहां से आई? जब आरएसएस के शिविर में इस पे चिंतन हुआ होगा, थिंक टैंक में, उन्होंने कहा होगा ये ताकत इस बहुजन समाज के लोगों में बाबा साहेब के द्वारा जो इनके पढ़ाई के रास्ते खोले हैं, इनको जो ज्ञान मिला है और जो इनकी सरकारी नौकरी के रास्ते खोले हैं, इसकी वजह से इनके पास ये ताकत आई। तभी उन्होंने षड्यंत्र किया कि इनकी पढ़ाई को फिर से छीन लो, इनकी सरकारी नौकरियों को फिर से छीन लो। तो सवाल यह था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़ा हथियार देकर गए हैं। आज प्रजातंत्र के अंदर चुनाव होता है, चुनाव में वोट चाहिए, वोट तो सारी इनके पास है, हम तो केवल 12% हैं, ये लोग 88% हैं। फिर वोट, इस वोट के चलते हम कैसे ये सारा कर पाएंगे? लेकिन वो इतने छल कपटी और षड्यंत्रकारी हैं, इतने षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने हिरण्याकश्यप के साथ षड्यंत्र किया, उन्होंने हमारे महान सम्राट राजा बलि के साथ षड्यंत्र किया, उन्होंने शंभुक ऋषि का वध किया, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा और भी कट रहे अंगूठे, और कटेंगे आगे भी। ये सिलसिला अंगूठे कटने का चलता रहेगा। लेकिन अंगूठे कटने से डरना नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं जो आरएसएस के लोग या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके समर्थक जो सोशल मीडिया पे मुझे धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, मेरे फोन पे मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे गालियां दे रहे हैं, मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूं, तुम राजेंद्र गौतम को मार सकते हो, राजेंद्र गौतम एक व्यक्ति है सिर्फ, लेकिन अंबेडकरवादी विचारधारा में करोड़ों लोग हैं। किस किस को मारोगे? किस किस को मारोगे तुम? या तो तुम तय कर लो तुम्हें जातिवाद छोड़ना होगा। अगर तुमने जातिवाद नहीं छोड़ा, पूरा भारत बौद्धमय बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता।